इधर भोपाल में इंजीनियरिंग के छात्र निशांक राठौर की संदिग्ध हालात में मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राज्य सरकार ने इस मामले की जांच एसआईटी के हवाले कर दी है। माना तो ये जा रहा है कि इस केस में कई ऐसे पेच हैं जो निशांक की खुदकुशी के दावे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीटेक के छात्र निशांक राठौर की मौत से जुड़े ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने के लिए अब जांच को एसआईटी के हवाले कर दिया गया है। खुद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मामले की एसआईटी जांच के निर्देश दिए हैं। रायसेन को निर्देश करने वाला हूं अधिकारियों को कि इसमें एसआईटी बना के बिंदु से विस्तार से जांच करें। क्यों निशांक राठौर की मौत सवालों में है, इसे समझने के लिए इस टाइमलाइन को समझना जरूरी है। निशांक को रविवार शाम 4:08 पर अपनी स्कूटी से। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। भोपाल के टीटी नगर इलाके से निकलता हुआ देखा गया। शाम को ही 5:09 पर यानी ठीक 1 घंटे बाद निशांक को बरखेड़ा पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाते देखा गया। इस दौरान शाम 5:44 पर निशांक के पिता के मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज आता है। ठीक 4 मिनट बाद यानी 5:48 पर निशांक अपने मोबाइल पर इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करता है। शाम 5:50 पर निशांक ने फोटो भी शेयर की। बरखेड़ा में जिस जगह निशांक का शव बरामद किया गया, वहां से जीटी एक्सप्रेस 6:05 पर निकली और उसके बाद साईं नगर शिरडी एक्सप्रेस 6:13 पर निकली। इसी ट्रेन के लोको पायलट ने रेलवे ट्रैक पर निशांक के शव की जानकारी दी, जिसका मतलब यह हुआ कि निशांक शाम 6 बजे तक जिंदा था। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी निशांक की मौत का समय 6 बजे के आसपास ही बताया गया है। 6:05 पर इस ट्रैक से जीटी एक्सप्रेस निकली थी और 6:13 पर साईं नगर शिरडी एक्सप्रेस, और साईं नगर शिरडी एक्सप्रेस के लोको पायलट ने ही स्टेशन मास्टर को, बरखेड़ा स्टेशन के स्टेशन मास्टर को यह सूचना दी थी कि ट्रैक पर एक शव मिला है। एसआईटी के सामने सवाल ये भी है कि आखिर स्कूटी में 400 रुपए का पेट्रोल डलवाने के बाद निशांक ने सिर्फ 6 किलोमीटर का ही सफर क्यों तय किया। पहुंचा, यही वो पेट्रोल पंप है भोपाल के पास बरखेड़ा में, और ये जो पेट्रोल पंप है निशांक राठौर की, जहां पर लाश मिली है रेलवे ट्रैक पर, ये साथ ही साथ रेलवे ट्रैक से लगा हुआ ये पेट्रोल पंप हाईवे पर है, और जो लाश मिली है उससे इसकी दूरी तकरीबन 6 किलोमीटर है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि निशांक जिस स्कूटी में पेट्रोल डलवा कर पहुंचा था वो किराए की थी, लेकिन जिस वक्त स्कूटी को बरामद किया गया उसकी चाबी गायब थी। बरखेड़ा पुलिस स्टेशन पर ये स्कूटी खड़ी हुई है। ये स्कूटर जो है यही स्कूटर है जिसको लेकर निशांक राठौर रेलवे ट्रैक पर पहुंचा था। सड़क पर ये गाड़ी खड़ी की गई, इसके बाद इस गाड़ी को लेकर गाड़ी को सड़क पर छोड़कर निशांक रेलवे ट्रैक पर पहुंचा और वहां उसकी लाश मिली। सवाल यही है कि अगर निशांक ने खुदकुशी की थी तो फिर वो अपनी गाड़ी को लॉक करके सड़क पर क्यों छोड़ गया। इतना ही नहीं, पुलिस इस मामले में क्रिप्टो करेंसी में निवेश के एंगल की भी जांच कर रही है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि निशांक ने क्रिप्टो करेंसी में भी पैसा लगा रखा था, जिसमें उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा था। मृतक का कुछ लेन देन भी था और कुछ अलग अलग एजेंसियों में उनके द्वारा इन्वेस्ट भी किया गया था। इस संबंध में अभी जांच जारी है। निशांक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बातें साफ हो चुकी हैं कि निशांक की मौत ट्रेन से कटने की वजह से ही हुई। पुलिस सूत्रों से ये भी पता चला है कि निशांक ने गूगल पर हाउ टू कमिट सुसाइड यानी खुदकुशी कैसे करें सर्च किया था, जबकि निशांक के पिता का साफ कहना है कि उनका बेटा खुदकुशी नहीं कर सकता। बेटा इतना बिंदास था, वो बड़े खुले उसका था, तो मेरे को विश्वास नहीं होता कि वो सुसाइड भी कर सकता है। दरअसल निशांक की संदिग्ध मौत की ये गुत्थी तब और उलझ गई जब निशांक के पिता के मोबाइल पर सर तन से जुदा वाला मैसेज भेजा गया था। ये मैसेज खुद निशांक के मोबाइल से ही भेजा गया था। यही वजह है कि एसआईटी की टीम अब हर एंगल से हर सवाल का जवाब चाहती है। और शुरुआती जांच में बीटेक छात्र निशांक की मौत ट्रेन कटने से बताई जा रही है।
और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ है, इस बीच जानकारियां जो और आई हैं वो ये कि निशांक की मौत से पहले ही टाइमलाइन सामने आई, जिसमें बताया गया कि वो रविवार की शाम 4:08 पर अपनी स्कूटी से भोपाल के टीटी नगर इलाके से निकला हुआ दिखाई और फिर पड़ा। शाम 5:09 पर निशांक ने बरखेड़ा के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलाया और इसके बाद शाम 5:44 पर निशांक ने अपने पिता को व्हाट्सएप मैसेज किया और इसके बाद निशांक ने 5:48 पर इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर भी की। यही नहीं, शाम को 5:50 पर निशांक ने फेसबुक पर फोटो शेयर किया। और आप समझिए कि बरखेड़ा के जिस जगह निशांक का शव मिला उस जगह से शाम 6:05 पर जीटी एक्सप्रेस ट्रेन गुजरी और इसके बाद शिरडी एक्सप्रेस के लोको पायलट ने ट्रेन कटिंग की जानकारी कंट्रोल रूम को दी। इसका मतलब ये है कि निशांक शाम 6 बजे तक जिंदा था। निशांक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी निशांक की मौत का वक्त शाम 6 बजे बताया गया है। इधर सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज भी प्रदर्शन किया है। तो मुंबई में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बोरीवली स्टेशन पर जमकर यहां पर बवाल काटा, हंगामा किया। तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने। तो सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के दौरान जो जानकारियां सामने आ रही है उसके बीच विरोध में देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज भी प्रदर्शन किया है। और मुंबई में तो यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बोरीवली स्टेशन पर किस तरह से हंगामा किया, वो तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने। मुंबई के बोरीवली स्टेशन पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। ये सभी सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। हाथों में पोस्टर और बैनर लिए ये कार्यकर्ता प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक ट्रेन पर चढ़ गए, जबकि कुछ लोग ट्रेन के आगे खड़े होकर हंगामा करते नजर आए। हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पर पहुंच गई और इन लोगों को ट्रेन के आगे से हटाने की कोशिश की, लेकिन जब प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस वालों ने हल्का लाठीचार्ज किया, जिसके बाद से ये कार्यकर्ता ट्रेन के आगे से हट गए और फिर स्टेशन से ट्रेन को रवाना किया गया, जबकि पुलिस वालों ने हंगामे में शामिल कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। उधर दिल्ली में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी संख्या में विजय चौक पर एकजुट हुए और सोनिया से ईडी की पूछताछ का विरोध किया। ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी रहा। विजय चौक पर भारी संख्या में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ता बस के आगे खड़े हो गए हैं और ये बस को जाने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए पुलिस उनको उठा करके, कार्यकर्ताओं को उठा करके रास्ता साफ करा रही है। अब देखिए यहाँ ये इस बस के आगे कार्यकर्ता बार बार लेट जा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा बढ़ने के बाद वहां भारी संख्या में पुलिस भी पहुंच गई और उन कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस वालों से झड़प भी हो गई। एक जो एनएसवाई वर्कर है उसके शरीर पर, उसके शर्ट पर खून लगा हुआ है और खून का निशान है यहाँ पर। जाहिर सी बात है जो झड़प हुई है उसमें वो नीचे गिरे थे, उसके बाद ही उनको चोट लगी है। तो ये जो दूसरी बस है ये एनएसवाई के कार्यकर्ताओं से भरी हुई है बस, उनको डिटेन किया गया। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कितनी भारी संख्या में यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान है और खासतौर से जो महिला जवान है वो